हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे बेटे का फुल डे रूटीन और साथ ही एक फूड चार्ट शेयर करने वाली हूँ जो मैंने 1 साल से लेकर 2 साल तक के बच्चों के लिए बनाया है। तो इस वीडियो के एंड में मैं फूड चार्ट शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज पॉल के दिन की शुरुआत हुई थी उसके फेवरेट ब्रेकफास्ट के साथ। हम सबका ब्रेकफास्ट हो चुका था और फिर मैंने पॉल को भी ला कर दिया। और इडली के लिए वो कभी मना नहीं करता, उसे बहुत पसंद है। पहले मैंने सोचा था कि मैंने अपने बच्चे के लिए ऐसा रूल बनाऊंगी कि एक ही जगह पर बैठकर खाना खाना, लेकिन उसको एक जगह पर बैठकर खाना ही नहीं खाना, चलते हुए खाना है, उठते हुए, बैठते हुए और पता नहीं किस किस तरह से खाना खाना है। फिर उसका खाना खाना हो गया, फिर मैंने उसका डायपर चेंज नहीं किया, उसका डायपर निकाल लिया क्योंकि अब मैं उसे नहलाने वाली थी। और देखिए यहाँ पर इसका क्या काम चल रहा है। तो अब है बाथ टाइम और नहाने से 15-20 मिनट पहले तो पॉल पानी के साथ खेलता ही है। और जब से मुझे ये पता चला है कि जब बच्चा पानी में हाथ डालता है, पानी के साथ खेलता है, तब भी कुछ ना कुछ सीख ही रहा होता है। जैसे बच्चा पानी में हाथ डालता है तो वो उसके टेक्सचर, टेम्परेचर और फ्लो को फील करता है और उस वक्त उनका दिमाग भी काफ़ी एक्टिव होता है और इससे उनका सेंसरी डेवलपमेंट होता है। और ये पानी के साथ खेलना उन्हें नहाने से पहले मेंटली प्रिपेयर भी करता है। तो अब अगली बार अगर आपका बच्चा पानी के साथ खेलता है तो उसे खेलने दो, क्योंकि उस वक्त भी वो कुछ ना कुछ सीख ही रहा होता है। तो नहाने के बाद मैंने पॉल को मॉइस्चराइज़र लगा दिया और वो तो अब खुद ही लगाता है, मुझे भी लगा देता है और खुद भी लगाता है। और फिर उसे कपड़े पहनाए और उसे नींद ही आ रही थी इसलिए वो सो गया। और ये टाइम होता है कि इस टाइम पर वो कम से कम दोपहर में 2 से ढाई घंटे सोता है। और इस वक्त मेरे जो भी घर के काम होते हैं वो सब मैं कर लेती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट काम कि इस वक्त मेरा आराम से 1 घंटा बाइबल पढ़ना हो जाता है। तो मैं अभी उसके लिए लंच में कुछ नहीं बनाने वाली, क्योंकि अगर कुकर की सीटी बजेगी तो उठ जाएगा, इसलिए मैं अभी रहने देती हूँ और जब पॉल उठेगा तब मैं उसको लेकर ही बनाऊंगी। और 2 घंटे हो चुके हैं, पॉल 2 घंटे तक सोया और अब मैं उसके लिए सिंपल दाल और चावल बनाऊंगी और वो भी इसमें मेरी हेल्प कर रहा है। वैसे भी इसे पकने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे और 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं फटाक से कुकर लगा देती हूँ और एक तरफ चावल भी लगा देती हूँ और फिर 15-20 मिनट जब तक ये पक नहीं जाता तब तक खेलेंगे और फिर मैं उसको दूंगी उसका लंच। तो नहाने के बाद भी मैंने पॉल को डायपर नहीं पहनाया था, क्योंकि आज मैं पूरा दिन उसे डायपर फ्री रखने वाली थी और मैंने रखा भी, हाफ डे हो चुका है। और पॉल वेट कर रहा था उसके लंच का कि कब तैयार होगा और बार बार आकर मुझसे पूछ रहा था, मम्मा हुआ क्या? अभी तक नहीं हुआ मम्मा, अब हुआ? तो हमारा वेट हुआ फिनिश और दाल और चावल रेडी है। तो अब मैं उसे खिलाऊंगी।
तो आज पॉल ने अपने हाथों से नहीं खाया, मैंने ही उसे खिलाया। और कितना अच्छा लगता है ना कि ये खेल रहा है और खेलते खेलते खुद मेरे पास आता है और कहता है कि मुझे दो। तो अभी 2:30 बजे है और पॉल ने अपना पूरा लंच फिनिश किया है। अब उसका पेट अच्छी तरह से भर गया तो वो अब अकेला ही खेलेगा। तब तक मैं अपना लंच कर लेती हूँ और फिर थोड़ी देर में हम बाहर जाने वाले हैं, पार्क में जाएंगे। तो उसके लिए मैं उसको तैयार करूँगी, मैं खुद भी तैयार होंगी। मिलते हैं अब पार्क में। तो चलिए अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फूड चार्ट। तो 7 डे का मैंने फूड चार्ट बनाया है जिसमें ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग स्नैक्स, लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर है। तो सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट के ऑप्शन देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट डे आप सूजी का उपमा या फिर दलिया दे सकते हो मिल्क के साथ। सेकंड डे पोहा, थर्ड डे वेज पराठा, फोर्थ डे ओट्स पोरेज बनाना के साथ, फिफ्थ डे बेसन का चीला दही के साथ, सिक्स डे वेज उत्तपम दही के साथ और 7 डे में स्टफ पराठा दे सकते हो घी के साथ। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में आप पहले दिन चीकू, एप्पल या फिर कोई भी सीजनल फ्रूट दे सकते हो या फिर उसकी प्यूरी दे सकते हो। सेकंड डे में आप पपाया या फिर स्टीम किया हुआ एप्पल या फिर स्टीम किया हुआ स्वीट पोटैटो भी दे सकते हो। थर्ड डे में आप बॉइल्ड पोटैटो दे सकते हो, स्वीट पोटैटो दे सकते हो। और फोर्थ डे में वाटरमेलन, मस्क मेलन, पियर, कोई भी फ्रूट दे सकते हो। और फिफ्थ डे में आप स्मूदी दे सकते हो, बनाना या फिर चीकू की। और हाँ, स्मूदी बच्चे के वेट गेन में काफ़ी हेल्प करती है। बनाना की स्मूदी आपके बच्चे का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ा सकती है, तो ये एकदम बेस्ट ऑप्शन है। आप मिड मॉर्निंग स्नैक्स में स्मूदी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। तो 6 डे में आप मैंगो या फिर एप्पल या फिर इसकी प्यूरी भी दे सकते हो। 7 डे में आप फ्रूट का सलाद दे सकते हो, बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस में कट करके। और ध्यान रखिए कि आपके बच्चे को कोई चॉकिंग ना हो। तो अब देखते हैं लंच के ऑप्शन। तो पहले दिन आप दे सकते हैं मूंग दाल की खिचड़ी घी के साथ। दूसरे दिन आप दाल बनाइए जिसमें आप लौकी और पालक डालिए और वो सर्व कीजिए राइस के साथ। तो थर्ड डे में आप फ़िश करी दे सकते हो, चिकन दे सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर दे सकते हो, पनीर की सब्ज़ी बनाकर दे सकते हो। डे 4 में वेज राइस और दाल। फिफ्थ डे में घी के साथ वेज खिचड़ी बनाकर दे सकते हो। 6 डे में आप चिकन करी दे सकते हो राइस के साथ। और 7 डे में आप राइस को बीटरूट और कैरेट के साथ दे सकते हो। कैरेट को ग्रेट कीजिए, बीटरूट को ग्रेट कीजिए और राइस के साथ पकाइए और उसमें थोड़ा सा घी ऐड कीजिए और ये हमारा बहुत ही हेल्दी लंच बनकर तैयार हो जाता है। तो अब देखते हैं इवनिंग स्नैक्स के ऑप्शन। तो इवनिंग स्नैक्स में आप पहले दिन होममेड रागी के बिस्किट दे सकते हो, होममेड व्हीट के बिस्किट भी दे सकते हो। मैंने भी अपने बच्चे के लिए ट्राई करके देखे हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। जल्द ही आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। सेकंड डे में आप इडली दे सकते हो बेबी फ्रेंडली चटनी के साथ। थर्ड डे में आप बनाना के पैनकेक बनाकर दे सकते हो या फिर रागी के पैनकेक्स बनाकर दे सकते हो। डे 4 में आप कोई भी सॉफ्ट डोसा बनाकर दे सकते हो, मूंग दाल का डोसा, मसूर दाल का डोसा। और फिफ्थ डे में आप सूजी का हलवा दे सकते हो जैगरी पाउडर यूज़ करके और ड्राई फ्रूट पाउडर यूज़ करके। 6 डे में आप चने दे सकते हो उन्हें मैश करके। 7 डे में रागी का पोरेज दे सकते हो या फिर बनाना के मफ़िन्स तैयार करके दे सकते हो। तो अब बात करते हैं डिनर की। डिनर में आप वेज दलिया प्लस रोटी प्लस दाल दे सकते हो। सेकंड डे आप सूजी की खीर बनाकर दे सकते हो। थर्ड डे मूंग दाल खिचड़ी। फोर्थ डे आप कोई भी दाल बनाकर दे सकते हो, जैसे मूंग की दाल या फिर मसूर की दाल, उसमें पालक ऐड करके आप उसमें रोटी के छोटे छोटे टुकड़े डालकर दे सकते हो। और फिफ्थ डे में आप लौकी पम्पकिन को किसी भी दाल के साथ मिक्स करके। 6 डे में आप वेज ओट्स पोरेज दे सकते हो और 7 डे में खिचड़ी और या फिर वेज सूप। तो आपको ये ऑप्शन कैसा लगे, फूड चार्ट कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। और थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना।
तो अभी अभी हम आए हैं पार्क से घर और आते ही मैंने पॉल को उसका डिनर दिया, जिसमें है रोटी, सब्ज़ी, चावल और खीरा। और वो पार्क में बहुत खेला, इसलिए वो थक भी गया होगा, उसका पेट भी खाली हो गया होगा, इसलिए आते ही मैंने सोचा पहले डिनर ही लूँ। अब अच्छे से वो डिनर करेगा। और ऐसा होता है कि जब हम पार्क में जाते हैं तो 2-2.5 घंटे पॉल वहाँ पर खूब खेलता है, उसकी वजह से थक जाता है और फिर वो रात को जल्दी सोता है। तो अब वो कर रहा है उसका डिनर। अभी बजे है 7। तो मैं पॉल को रोटी इस तरह से खिलाती हूँ कि डायरेक्टली जैसा हम निवाला खाते हैं उस तरह से नहीं देती। एक टुकड़ा लेती हूँ, उसे एकदम बारीक बारीक करती हूँ और फिर थोड़ा सा सब्ज़ी में डुबो देती हूँ और फिर उसे खिलाती हूँ। तो आधा खाना खाने के बाद हमें पता चला कि अरे, जब हमारे पास खाना आया था तो हमने उसे ठंडा ही नहीं किया। इसलिए अभी हम चल दिए खाने को फ़ैन के सामने लेकर कि वो उसे ठंडा करे। तो इस तरह से कुछ यहाँ बैठकर कुछ वहाँ बैठकर इस तरह से मैंने पॉल को खाना खिला दिया। उसके साथ मैंने भी खाया। जब उसका खाना खाना फिनिश हो जाए फिर मैं उसको फ्रेशन अप कर दूँगी, उसका डायपर चेंज करूँगी। फिर हम लाइट को ऑफ़ कर देंगे और फिर करेंगे वर्शिप और प्रेयर, और इस दौरान ही वो सो जाता है। और कितनी अच्छी बात है ना, अब वो खुद वर्शिप करता है, अपने हाथों को ऐसे ऊपर उठाकर हिलाता है और प्रेयर भी करता है, हमारे लिए भी प्रेयर करता है। तो यहीं पर हम इस व्लॉग का करते हैं एंड। बाय बाय।